जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग पढ़ रहे थे घातांक और करनी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसे? सर्ट्स एंड इंडाइसेस। आप लोगों को इसके पहले एक वीडियो में बेसिक जानकारी दिए थे, तो आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यदि पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा और वहां से देख कर आइएगा और इसको देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घातांक के नियम क्या होता है। घात और घातांक के जो नियम होते हैं उसको समझने वाले हैं। देखिएगा, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लिया जाए। देखिए, अगर कहीं पर सबसे बेसिक से चल रहे हैं, अगर कहीं पर लिखा हुआ है x के पावर 5, x के पावर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको बताते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि किसी संख्या पर पावर इसको बोला जाता है घात, और ये घातांक है। किसी भी संख्या पर जितना उसके माथे पर मतलब पावर रहता है, उस संख्या को आपस में उतना बार गुना किया जाता है। उसका अर्थ यही होता है। मान लीजिए x के पावर 5 है, तो मतलब x को 5 बार गुना। कितना बार? 5 बार गुना। देखिए 5 बार हुआ, एक और देखिए 3 और 2 5 हो गया। उसी प्रकार अगर y के पावर 7 है, मतलब कि y को आपस में कितना बार गुना? 7 बार गुना। कितना बार गुना? 7 बार गुना। तो लिखेंगे y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, फिर y 7 बार गुना। अगर कहीं पर लिख दिए मैं 8 के पावर 3, दैट मीन्स 8 को कितना बार गुना? 3 बार गुना। 8 को कितना बार गुना? 1 2 3 बार गुना। तो आप यहाँ से क्या सीखे? हम आपको सिखाने के यहाँ से क्या चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या पर जितना घात होता है उतना उस पर उतना बार उस संख्या को गुना किया जाता है। उतना बार उस संख्या को गुना किया जाता है। इस बात को समझ गए। अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड के पावर 4, इसका अर्थ यह हुआ कि एक्स 2 बार है, वाई 3 बार है, जेड 4 बार है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार, 2 बार, और फिर लिखेंगे वाई को 3 बार, और जेड को कितना बार जी? 4 बार। जेड को कितना बार? 4 बार। ये आप लोग समझ गए ना। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसमें कोई समस्या, नो डाउट, इसमें समस्या नहीं है। और ये बात समझ गए, जैसे में 7 के पावर 2 है, तो इस 2 को कहते हैं घात और इसको कहते हैं घातांक। समझ गए ना? ठीक है, बेस भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। समझ गए ना? ये आपका घात हो गया, ये घातांक हो गया। इतना समझ गए? तो बेसिक जानकारी था। ठीक है, अब मेन पॉइंट पर चलते हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन का निर्माण होता है, और क्वेश्चन कैसे बनेगा उससे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मगर क्वेश्चन को समझने से पहले फार्मूला को बता देना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग फार्मूला पर चलते हैं, और फार्मूला कैसे समझेंगे और कैसे सीखेंगे आपको मैं बताता हूँ। तो हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए। जैसे में इसमें कोई मतलब कि 5-6 फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है, उसी पर सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे फार्मूला है जो आप सभी को याद रखना है। हालांकि क्वेश्चन बनाते बनाते आप सभी को याद हो जाएगा। देखिए, जैसे में 1 नंबर फार्मूला, ए के पावर एम गुने ए के पावर एम। हमने लिखा, कैसे पढ़ा इसका? ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, दैट मीन्स इसका अर्थ हुआ कि ए के पावर एम प्लस के एन। जब जब आधार सेम रहता है, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात। जब आधार सेम रहता है और घात अलग अलग गुना में, तो आधार को लिखकर घात जोड़ दिया जाता है। आधार को लिखकर घात जोड़ दिया जाता है। कहेंगे सर इस पर कुछ क्वेश्चन हमें बता दीजिए। जैसे 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। आप इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो कहेंगे ये तो सिंपल है, आधार सेम है और घात अलग अलग। आधार सेम है, घात अलग अलग, गुना में, तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे। आधार लिखकर ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5, और 3 और 2 इतना हो जाएगा 5 आंसर। यानी इसका आंसर हुआ 5 के पावर 5 हुआ। तो इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन बनेंगे। इस अलग भी क्वेश्चन हो सकता है। कैसे? आइए दूसरा नंबर में समझा देते हैं। जैसे में 3 के पावर 7, 3 के पावर 7 गुने 3 के पावर -2, इसका मान क्या होगा? सर इसका मान क्या होगा? आइए
जिसमें माइनस है ना, नियम वही लगेगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वही नियम लगेगा। आधार सेम और घात अलग अलग तो वही नियम लिखेंगे। 3 के पावर, देखिए आधार सेम घात अलग अलग तो जोड़ेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे 7 प्लस, ऑलरेडी माइनस में है ना तो इसको बस ऐसे घेर कर लिख लेंगे, हल कर लिए। तो फिर लिखेंगे 3 के पावर, फिर लिखेंगे 7, प्लस माइनस माइनस होता है, आप जानते होंगे 2। आइए घाटा लीजिए, तो 3 के पावर 7 में से 2 गया 5, आंसर समझ गए ना। तो ये मतलब कि फॉर्मूला नंबर 1 पर इस सवाल बन रहा है। हाँ कहेंगे सर इससे अलग सवाल कर सकता है, कर सकते हैं, उसको भी समझाते हैं। सारे टाइप पढ़ाया जाएगा, बस आपको अच्छे से इसे ध्यान में रखना है। देखिए 2 नंबर, जैसे में लिखेंगे 9 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4, इसका मान क्या होगा। क्या करेगा ना, 12 संख्या दे देगा आधार में और कहेगा इसका मान बताइए, क्यों, घबराने के लिए और आपको भटकाने के लिए। ठीक है, आपको भटकाने के लिए देगा। कैसे, ये 9 है और ये देखिए 3 है, ये 9 और 3 आधार अलग अलग हो गया। आधार जबकि सेम करना है हमको, तो सेम करने के लिए एक ही शर्त है, उसका फैक्टर करेंगे। बोलिए, हम 3 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 के होल स्क्वायर, तीसरी का 9 9 का स्क्वायर है और गुने में ऑलरेडी क्या है 3 के पावर 4। आइए इसको इसको लिख सकते हैं 3 कितना बार है 2 बार, और 2 बार मतलब स्क्वायर। ये 3 इंटू 3 2 बार है, 3 का मतलब स्क्वायर हुआ और इसका पावर 2 हो गया और गुना में कितना हुआ 4 हुआ। आइए आप यदि याद रखिएगा, हम आगे पढ़ाएंगे, आप इस बात को याद रखिएगा। याद रखना है कि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बोले 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू में 3 के पावर 4। देखिए आधार सेम करती है कि नहीं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बदलता है, आपको समझ जाना है उस बात को, समझ गए ना। देखिए आधार सेम हो गया तो ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, 3 के पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू 3 के पावर 8 आंसर होगा। चलिए आप लोग फर्स्ट नंबर फॉर्मूला को समझ गए, इसमें कोई डाउट ना होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। आइए आगे के चलते हैं, मतलब कि 2 नंबर पर चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 पर। सबको बारी से आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करते चलिएगा, यही कहेंगे मैथ सीखना है, बस मैथ सीखना है तो सबको नोट करते चलिए, और सभी पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आइए दूसरा नंबर फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसे में इसमें भाग आ जाता है कभी कभी, a के पावर m भागे a के पावर n, तो याद रखिएगा भाग में ना बस घट जाता है, भाग में घट जाता है। इस पर एग्जांपल लेकर हम 2-4 दिखा देते हैं। जैसे 5 के पावर 3 भागे 5 के पावर 2, इसका मान क्या होगा। बीच में भाग है, आधार सेम सेम, बीच में भाग और घात अलग अलग, वही बात है ना। देखिए आधार सेम सेम घात अलग अलग, तो आधार लिखेंगे, आधार को लिख दिया और घटा देना है, तो 3 में से कितना जाएगा 2, आराम से लिखेंगे 5 के पावर 3 में से 2 गया 1, मतलब 5 के पावर 1 मतलब 5 आंसर। समझ गए ना। तो ये 2 नंबर फॉर्मूला आप लोग सीख गए और इस पर क्वेश्चन भी इस प्रकार से बना पाएंगे। आइए तीसरे नंबर पर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको मैं बताता हूँ। तीसरा नंबर फॉर्मूला भी क्या होगा आपको जरूर समझ में आएगा, जैसे सभी फॉर्मूला को मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तीसरा नंबर फॉर्मूला बनेगा हम लोगों का, अगर a के पावर m और इसका भी पावर दे दे n, तो क्या करते हैं ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ये घातांक के नियम है, बहुत जरूरी है इस नियम को याद करना। जैसे में एग्जाम्पल, हाँ जी आप सभी एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे में अगर मैं बोल दे 5 के पावर 8 और इसका भी पावर 2 दे दिया तो इसका मान क्या होगा। बस वही बात याद रखना है, पावर पर पावर तो गुना होता है, तो लिखेंगे 5 के पावर 8 गुना का 16 होगा, 5 के पावर 16 आंसर हुआ। तो क्या फॉर्मूला नंबर 3 भी आप लोग समझ गए, जरूर समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नो सर, दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अगले नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं। देखिए हम लोग मेन टू पॉइंट पर बात करते हैं और नो डिस्टर्ब, केवल पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई से मतलब रखना है। आइए एग्जाम्पल आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, अगले नंबर फॉर्मूला 3 हो गया। चौथा नंबर फॉर्मूला बनेगा, अगर किसी भी संख्या के पावर 1 तो उसका मान 1 होता है, दुनिया के किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए सर, आइए जैसे में 20 के पावर हम 0 दिए तो इसका मान 1 होगा,
आप बोलिए कि 50 के पावर 0 प्लस 20 के पावर 0 प्लस 1 के पावर 0 बराबर मान क्या होगा? कुछ के पावर 0 1, कुछ के पावर 0 1 और कुछ के पावर 0 1 जोड़ेंगे तो 3 आंसर। तो क्या आप लोग ये भी फार्मूला को ऐड कर लेंगे और समझ जाएंगे ना? 10,000 के पावर 0 इक्वल टू 1। याद रखिएगा, दुनिया में किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। चलिए आप लोग ये भी सीख रहे हैं। ये सभी छोटी छोटी कंसेप्ट से शुरू किए हैं और आप सभी को मैं क्या बोला जाता है, एक उम्मीद लेकर चलता हूं कि आप लोग सीखिए। आइए अगर अगले नंबर फॉर्मूला की बात करें तो a के पावर -1 देते, कुछ के पावर -1 तो 1/a पलट जाता है। जैसे में ये एक ऊपर आ जाएगा और माइनस हट कर नीचे आ जाता है, ठीक है। जैसे में हम दे दे कि 5 के पावर -1 इसका मान क्या होगा भिन्न में, तो 1/5, 1/5। चाहे आपको ऐसे दे दे कि 3 के पावर -2 इसका भिन्न मान क्या होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यही 1 ऊपर चला जाता है और ये पलट कर नीचे आएगा तो देखिए 3 के पावर -1 है तो प्लस बन जाता है। और एग्जांपल ले ले, जैसे 5 के पावर -2 है ना, तो इसके नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर जाएगा तो ऊपर गया और ये नीचे या तो माइनस में तो प्लस में हो जाता है। तो ये एग्जांपल है इस फार्मूला का, समझ रहे हैं ना। आइए अगले अगले फार्मूला को देख लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा जरूर, बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे अगले फार्मूला हमारा है, अगर a के पावर m गुने a के पावर n गुने a के पावर p बराबर, ये फार्मूला बन जाता है a के पावर m प्लस n प्लस के p। कहेंगे ये क्या आप लेंगे, आसान है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे 5 के पावर 7 और ये भी इसके बीच में हम गुना दे दें और फिर 5 के पावर 3 दे दे और फिर गुने में 5 के पावर 2 दे दें और इसका मान पूछें कैसे बनेगा। याद रखिएगा, जब जब आधार सेम सेम गुना में और घात अलग अलग तो सबको जोड़ देते हैं और आधार उतारते हैं। आधार को यहाँ पर लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे। जोड़ लीजिए 7, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 7 3 10 2 12 आंसर, 5 के पावर 12 आंसर। ये घातांक के नियम है, घातांक के नियम है। तो इतना आप लोग समझ गए, बोलिए आप सभी इतना समझ गए, जरूर समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। आइए अगले नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगले नंबर फॉर्मूला है, अगर a रूट अंडर a और गुने में रूट अंडर b मिल जाए और इसका गुना कराना है, मतलब रूट में अलग अलग संख्या और आपस में गुना हो, तो बस एक काम करना है कि दोनों को आपस में गुना करा दिया जाता है। जैसे अगर हम √3 गुने √2 दे दिए तो क्या होगा गुना, इसमें इसमें गुना बोले 3 दूना का 6 तो √6 हो जाएगा, देखिए गुना। अगर हम बोल दे √5 गुने √3 तो इसका गुना क्या होगा, 5 तिहाई 15 आंसर। तो ये भी एक नियम होता है, समझ गए ना। इन सभी चीजों को आप लोग समझिएगा, बेसिक है तो बेसिक के तरह पढ़ा रहे हैं, हाई लेवल होगा तो हाई लेवल के तरह पढ़ाएंगे। छोटी छोटी बातें बताकर चल रहे हैं ताकि आपको इससे बाद जो क्वेश्चन आएंगे और इससे बाद जो हम कॉन्सेप्ट लाएंगे इससे बेहतर होगा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप सभी, अगर रूट में कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या, और उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं ना, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाता है बराबर a मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे √5 का स्क्वायर है तो याद रखें स्क्वायर से रूट कट जाता है केवल 5 मिलेगा। अगर स्क्वायर √3 है, √3 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा केवल 3 मिलेगा। इसको भी इसमें नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो में आप सभी को घात और घातांक के नियम को समझाए हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कर कर बताइएगा। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और छोटे छोटे वीडियो से आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय हिंद।